यार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले सदन को जानबूझकर किया गया ठप। लोकतंत्र की हत्या कर रही बीजेपी, पहले करती थी माइक बंद, अब सदन ठप। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी सरकार के खिलाफ फूटा संजय सिंह का गुस्सा, बोले फिलहाल भ्रष्टाचारियों को बचा रही है बीजेपी और सिसोदिया को फंसा रही है। बताएंगे कैसे 5 दिन की सिसोदिया की रिमांड बढ़ने पर भड़क गए संजय सिंह। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटक बॉर्डर को, जी हां, महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार में छिड़ी जंग, बॉर्डर की लड़ाई अब अमित शाह तक आ गई है। बताएंगे क्या कुछ बोला है बॉम्बई सरकार ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, 2024 के लिए ममता बनर्जी अखिलेश हुए एक, 24 की बनाई रणनीति। बताएंगे कि आखिरकार ममता बनर्जी और अखिलेश अकेले क्या करना चाह रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा, बोले मोदी अडानी भाई भाई, राहुल गांधी के सामने लगाए जमकर नारे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी की हुई पिक्चर वायरल, लोगों ने किया जमकर लाइक। बताएंगे कैसे मां सोनिया गांधी और खरगे को का सम्मान करते हुए नजर आए राहुल, लोगों ने बहुत पसंद किए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, बीजेपी के ऊपर भड़के जो है यहाँ पर एक बार फिर से अखिलेश यादव, बोले जो बीजेपी की वैक्सीन लगाते हैं वो झूठ और मक्कारी से ही बने हुए हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जीतन राम मांझी का दोस्तों रामायण पर फिर से विवादित बयान, बोले फिलहाल राम से ज्यादा जो रामायण था उसने जो है यहाँ पर कई जो है वो किए हैं कार्यक्रम। बताएंगे कर्मकांडी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों नाना पटोले ने खोल लिया महाराष्ट्र में बागेश्वर धाम के खिलाफ मोर्चा, बोले नहीं आने देंगे इसको महाराष्ट्र में, ये करता है विवादित टिप्पणियां देता है महाराजों पर। इसके बारे में भी बताएंगे साधु संतों को लेकर क्या बोला है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को 2024 में उखाड़ फेंकेंगे। आपको बताते चले, ममता बनर्जी से मुलाकात करने के बाद अखिलेश बोले 2024 में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देंगे। आपको बताया दोस्तों, इन दिनों ममता बनर्जी और अखिलेश यादव दोनों मिलकर रणनीति बना रहे हैं, लेकिन इनकी रणनीति क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आप समझिए, एक तरफ तो ये दोनों दोस्तों अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव मिलकर क्या करने क्या वाले हैं, दोनों अकेले अकेले। आपको बताते चले दोस्तों, इससे पहले भी कई सवाल उठते रहे बीजेपी के ऊपर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब अखिलेश यादव क्या करने वाले हैं बीजेपी के साथ। दरअसल बीजेपी को लोगों ने 2 बार सत्ता में मौका दिया, लेकिन बीजेपी ने हमेशा देश की जनता के साथ धोखा किया, और ये धोखा इतना बढ़ता गया दोस्तों कि लोगों ने इस धोखे को कहीं ना कहीं सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बिखर गए हैं। आपको बता दें, अखिलेश ने जो है ममता बनर्जी से मुलाकात करते हुए बीजेपी की टांग खिंचाई भी की। अखिलेश ने बताया कि बीजेपी एक मक्कार पार्टी है जो लोगों के और जनता के साथ धोखा करती है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश ने कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश के हालात आज बहुत खराब है, बदलाव की जरूरत है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 की रणनीति में क्या अखिलेश और जो ममता बनर्जी है वो अकेले रणनीति बना रही हैं। एक तरफ कांग्रेस ममता से नाराज है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी कांग्रेस से नाराज रहती हैं। अब देखना ये होगा दोस्तों कि फिलहाल आने वाले एपिसोड में होने क्या वाला है, क्योंकि साफ ये है कि ममता बनर्जी और जो अखिलेश यादव हैं, इनका गठबंधन क्या गुल खिलाने वाला है, क्या उल्टा ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है। इसके बारे में भी आपको बता दें हम कि इनकी ऐसी सोच है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे तो सीटें ज्यादा ला पाएंगे। देखते हैं अब आगे क्या होगा इनका, लेकिन फिलहाल इनकी रणनीति मेरे समझ से तो बाहर है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, संसद से सड़क तक विपक्ष का जोरदार हंगामा, राहुल गांधी ने कसा प्रधानमंत्री पर तंज। आपको बता दें, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डरपोक बता दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सच सुनने से भागते हैं, वो सच से डरते हैं। आपको
आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी के ऊपर ये आरोप बार बार लग रहा है कि बीजेपी सच से भाग रही है, ना वो राहुल गांधी का बयान सुन रही है और ना ही मुझे लगता है दोस्तों सुनना चाहती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात दोस्तों, बीजेपी अच्छे से जानती है कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जो कभी भी बीजेपी से डरते नहीं है, उनके हर सवाल का मुंहतोड़ जवाब देते हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने अपने सारे जवाब तैयार रखे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन जवाबों को लेने के लिए प्रधानमंत्री तैयार है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी किसी भी सवाल का जवाब नहीं चाहते, संसद को ठप कर दिया जा रहा है। राहुल ने कहा कि जैसे ही मैं संसद पहुंचा, ऐसी बात है दोस्तों, सरकार की जो नाकामियां हैं वो आपको और हमें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। ऐसे में दोस्तों अब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के संसद वाले बयान पर तंज कसा। राहुल ने कहा कि कई बार प्रधानमंत्री विदेश गए और विदेश में जाकर उन्होंने देश की बुराई ही बुराई की है। जाहिर सी बात है दोस्तों, साउथ कोरिया और चीन का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। लोग प्रधानमंत्री पर नालत मलामत भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद ने कहा था कि भारत में पैदा होने वाले लोग शर्मिंदा होते हैं और कहते हैं कि अरे कौन से देश में पैदा हो गए हम, ये भी कोई देश है, कहाँ पैदा हो गए, कैसा देश है, कैसी सरकार है। आप समझिए, कैसा देश है, कैसी सरकार है। चलिए सरकार पर बोल देते तो फिर भी समझ में आता, लेकिन ये क्या होता है कि कैसा देश है। प्रधानमंत्री खुद दोस्तों देश विदेश जाकर अपने ही देश की बुराइयां करते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलकर आते हैं और इनकी ट्रोल आर्मी कांग्रेस को टारगेट करती है। लेकिन प्रधानमंत्री शायद भूल गए थे कि पुराने पाप जब निकलते हैं तो लोग उस पर बहुत ज्यादा लानत मलामत भेजने लगते हैं, और वो पुराने पाप जब सोशल मीडिया पे वायरल हुए दोस्तों मोदी जी के, तो बड़ी ही बुरी तरीके से ट्रोलिंग भी शुरू हो गई। आपको बताते चले कई यूजर ने उन वीडियो पर तंज कसे और कहा है कि ये सारे भाजपाइयों को दिखाया जाए, खास करके स्मृति ईरानी और रवि किशन को, क्योंकि ये दोनों ऐसे ढोल हैं दोस्तों बीजेपी के जो बजते ही रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों बागेश्वर धाम को नहीं आने देंगे महाराष्ट्र, कांग्रेस ने खोला बागेश्वर के खिलाफ मोर्चा। दरअसल दोस्तों बीजेपी बड़ी ही चालाक है, अब उन जगहों पर बागेश्वर से सभा करा रही है जहां पर बहुत जल्दी चुनाव होने वाला है। बीजेपी को लगता है कि वो बागेश्वर धाम को जहां जहां लेकर जाएगी वहां चुनावी फायदा होगा। आपको तो पता ही है दोस्तों, बागेश्वर धाम को इस वक्त बीजेपी बचा रही है। उसका भाई जिसने बाकायदा खुलेआम गोली चलाई, शिवराज सरकार ने उसे एक दिन में बेल दिलवा दी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस सरकार ने उसको बेल दिलवाई दोस्तों, वो सरकार बागेश्वर का पूरा इस्तेमाल करना चाहती है चुनाव के वक्त। आप सब जानते हैं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस अंधविश्वास पे ढकी अनूसी बातों पर विश्वास कर लेते हैं, और बागेश्वर धाम जो है दोस्तों, इनकी जो सिद्धि है, जो भी है दोस्तों, जादू है, सिद्धि जो भी करते हैं ये, इसके ऊपर कांग्रेस ने सवाल उठाया था कि अगर इनमें इतना ही जादू है या फिर कोई सी शक्तियां हैं तो वो हमें आकर यहाँ पर दिखाएं। आपको बता दें कई लोगों ने ये भी चैलेंज किया था कि ये जो धीरे धीरे कर जोशीमठ चटक रहा है और लोगों को घर खाली कराया जा रहा है, अगर आपके पास चमत्कार है तो इसे रोककर बताओ। बागेश्वर धाम 9-2-11 हो गए थे ये सुनकर, लेकिन अब बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई है दोस्तों, क्योंकि बागेश्वर धाम के खिलाफ नाना पटोले ने मोर्चा खोल दिया है। नाना पटोले का कहना है कि फिलहाल बागेश्वर को महाराष्ट्र में नहीं आने देंगे, ये हमारे देवी देवताओं का अपमान करता है और अगर यहाँ पर इसने अपमान किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बता दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि बागेश्वर के जरिए बीजेपी हिंदू वोटरों को साधना चाहती है। नाना पटोले ने दोस्तों आज वो बात बोल दी जो शायद अगर मैं अंधभक्तों के सामने खड़ा हूं तो सबसे पहले मैं उनसे यही सवाल पूछूं कि जो किसान मारे जा रहे हैं, जो महाराष्ट्र में किसानों की, आप समझिए दोस्तों, एक के बाद एक मौतें हो रही हैं, क्या वो हिंदू नहीं है, क्या वो मुस्लिम है? नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी जब हारने लगती है, जब इनका गुब्बारा फूटने लगता है तो ये हिंदुत्व का सहारा लेते हैं। लेकिन दोस्तों आप समझिए, जिन लड़कियों को मारा जा रहा है, जिनके साथ दोस्तों आप समझिए बलात्कार, रेप जैसी घटनाएं की जा रही हैं, क्या वो लड़कियां हिंदू नहीं है, क्या वो मुस्लिम है? सारी की सारी हिंदू हैं। जिन भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, जिन लोगों को दोस्तों आप समझिए जूते साफ करा लिए जाते हैं, क्या दोस्तों दलित समाज के लोग हिंदू नहीं है? हिंदू हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी का हिंदुत्व सिर्फ वहीं जागता है जहां पर बीजेपी को दोस्तों हिंदू मुसलमान करना होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हिंदू वर्सेस मुस्लिम करती है बीजेपी और उसको वही फायदा मिलता है। बाकी अगर हाथरस की लड़की के साथ अन्याय हो तो वो हिंदू होकर भी हिंदू नहीं है बीजेपी के लिए। अगर दोस्तों आप समझिए हिंदू लड़कियों के साथ छेड़खानी हो तो भी बीजेपी के लिए वो लड़कियां हिंदू होकर भी हिंदू नहीं है,
क्योंकि बीजेपी का हिंदुत्व सिर्फ जब भी जागता है जब मुस्लिम सामने हो, वरना हिंदुत्व सोया रहता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, डीवाई चंद्रचूड़ के समर्थन में उतरे विपक्ष के 16 दल। जी हां, राष्ट्रपति मुर्मू को लिख डाली चिट्ठी। दरअसल दोस्तों आप सब जानते हैं कि इन दिनों डीवाई चंद्रचूड़ बहुत बढ़िया फैसले दे रहा है। डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले से डरी हुई बीजेपी के ट्रोल आर्मी ने चंद्रचूड़ को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया है। आपको तो पता ही है, ये 2 रुपये वाले ट्वीट वाले लोग दोस्तों एकदम से जो है भड़क कर निकल पड़ते हैं बाहर, लेकिन ये भूल जाते हैं ये लोग कि फिलहाल जिनको ये टारगेट कर रहा है कहीं ना कहीं दोस्तों इस देश के सीजीआई हैं। आप समझिए, या तो बड़े लोकतंत्र की बातें होती हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानिए, सुप्रीम कोर्ट तो न्याय की मूर्ति है, बीजेपी वाले तमाम तरीके की बातें करते हैं, लेकिन जब बीजेपी के खिलाफ कोई फैसला आ जाए तो बीजेपी वाले ही सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आते, ना वहां के जजों की। आरएसएस तो शुरू से कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हिंदू विरोधी है। आप समझिए, ये आरएसएस कहता है। क्या दोस्तों ये अपमान की बात नहीं है कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट पर 2 कौड़ी के टुचपुंजी लोग भी अब सवाल उठाने लगे। देखिए दोस्तों, जब बीजेपी के समर्थन में फैसले होते हैं तब मुस्लिम बहुत किलपता है। मुस्लिम समाज हो या फिर दोस्तों वो लोग जो न्याय पसंद करते हैं, अन्याय नहीं। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता बुरी तरीके से फंस जाते हैं, लेकिन उनको भी बचा लेती है बीजेपी। अब सवाल ये उठ रहा है दोस्तों कि फिलहाल जो लोग हिंदुत्व का सहारा लेते हैं, जो ढोंग करते हैं, उनकी पोल खुल गई है। आपको बता दें डीवाई चंद्रचूड़ 2 अहम फैसलों पर सुनवाई कर रहे हैं। पहला तो उन्होंने दोस्तों फैसला कर दिया कि अब चुनाव आयोग में विपक्ष के जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो भी सदस्य रहेंगे। पहले क्या होता था कि बीजेपी डिसाइड करती थी दोस्तों कि चुनाव आयोग के कौन कौन सदस्य होंगे, बीजेपी अपने लोगों को भरे जा रही थी। और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अब से विपक्ष भी इसमें शामिल रहेगा, एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे और एक मोदी जी होंगे। यानी कि दोस्तों अब होगा ईमानदारी से सिलेक्शन चुनाव आयोग के अधिकारियों का, और यही बात बीजेपी को पसंद नहीं आ रही है। यही बात नहीं है दोस्तों, अब बीजेपी जो है वो एक तरीके से बर्बाद होने की कगार पर आ गई है। बीजेपी को अब गुस्सा आ रहा है, बीजेपी को लगता है अरे ये क्या यार, हम जो है यहाँ पर बस में या फिर गाड़ियों में जाते हैं और बीजेपी के नेता जिन चीजों पर ट्रोल कर रहे हैं दोस्तों, डीवाई चंद्रचूड़ को साफ दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र में जो फैसला आने वाला है दोस्तों सिंबल और उनके नाम का, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एकनाथ शिंदे को जमकर फटकार पड़ रही है, बार बार पड़ रही है डीवाई चंद्रचूड़ से। क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ कहा कि फिलहाल ऐसा अचानक क्या हुआ कि 3 साल की जो शादी थी वो टूट गई, और इस तरीके की बातें उन्होंने कही थी डीवाई ने। मतलब एक ताना मारा था बेसिकली एकनाथ शिंदे को, और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों एकनाथ शिंदे को ताना मारना भी चाहिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने दोस्तों रातों रात ही महाराष्ट्र की सरकार गिराई थी। ऐसे में एकनाथ शिंदे के ऊपर अब भड़कते हुए नजर आ गए हैं। अब देखना यह होगा दोस्तों कि फिलहाल आगे क्या होने वाला है, क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से दोस्तों फेल हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की जो असलियत है दोस्तों वो भी साफ साफ दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज साफ हो गई है दोस्तों कि डीवाई चंद्रचूड़ से ये लोग उल्टा सीधा भले ही बोले पर सच्चाई का साथ नहीं छोड़ेंगे वो। और मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल सही फैसला लिया है विपक्ष ने, जो द्रौपदी मुर्मू को इन ट्रोल आर्मी के खिलाफ चिट्ठी लिखी है कि इनके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए जो डीवाई को गलत सलत बोल रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर फिर बोला बड़ा हमला, बोले मोदी अडानी भाई 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 भाई। जी हाँ, आपको बता दें मोदी अडानी भाई भाई के राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सामने नारे लगाते रहे संजय सिंह। संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा जो अडानी है वो मोदी सरकार का एक तरीके से दोस्तों पाला हुआ ही है। और ऐसे में ये बात तो साफ हो गई है कि अब वो जो ये जितनी भी चीजें हुई हैं इन चीजों को लेकर बीजेपी दोस्तों कभी माफी नहीं मांगेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों पूरी तरीके से बौखलाई हुई है, वो माफी के नाम से भी भागती है। फिलहाल तो ये है कि बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन देश की जनता ने सोच लिया कि अब की बार दोस्तों देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और ये साफ हो चुका है कि फिलहाल प्रधानमंत्री पूरी तरीके से बौखला गए हैं। संजय सिंह ने कई पोले खोली बीजेपी की, ये तक बता डाला कि कैसे बीजेपी के नेता जो है यहाँ पर पहले सुनवाई लेडीजों की नहीं करते। ऐसे में दोस्तों कई सवाल बीजेपी के ऊपर उठते रहते हैं, क्योंकि बीजेपी अपने आदमियों को
काम पे लगा कर रखती है और जब हंगामा करना होता है तो हंगामा भी करवाती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों फिलहाल अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना, बोले सच बोलने से भागती है भारतीय जनता पार्टी, जल्दी ही होंगे चुनाव और उसमें दोस्तों जल्दी ही अखिलेश जो है नजर आएंगे। दरअसल अब साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल समाजवादियों की जो सरकार है दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में दोस्तों अब भारतीय जनता पार्टी को देखना यह होगा कि अब वो कैसे निकलती है इन सब चीजों से, क्योंकि बीजेपी के नेता दोस्तों आए दिन विवादित टिप्पणियां देते हैं और इन लोगों को कहीं ना कहीं सच्चाई से डर लगता है। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल झूठ के पांव देर तक नहीं चलते। अखिलेश ने 2024 का जिक्र करते हुए कहा कि हम 2024 में बीजेपी को चुनाव भी हराएंगे और सत्ता से बाहर भी कर देंगे। आपको बताएं दोस्तों इस वक्त बीजेपी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष चाहता है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से विदाई हो जाए। अब दोस्तों सत्ता से विदाई होती है या नहीं बीजेपी की, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज तो साफ है कि विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आपको बताता चलूं कई विपक्ष के नेता ऐसे हैं जो बीजेपी को ही जो है दोस्तों जिम्मेदार ठहराते हैं कुछ गलतियों का, लेकिन बीजेपी उसके बावजूद भी देश में दोस्तों जगह जगह जाकर अपनी सरकार बनाने का काम करती है। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट करती है दोस्तों और हिंदू भाइयों से फरेब करती है। यानी कि ये सरकार न हिंदू भाइयों की है न मुस्लिम भाइयों की, ये सरकार दोस्तों सिर्फ अडानी और अंबानी की सरकार है, पूंजीपतियों की है। क्योंकि जाहिर सी बात है जब महंगाई गरीबी जैसे मुद्दे आते हैं तो बीजेपी बड़ी चालाकी से दोस्तों भाग निकलती है। आज तक मैंने देखा कि प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू तो दे दिया हो किसी को, ये कह दिया हो कि महंगाई गरीबी हम कम कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री महंगाई गरीबी बेरोजगारी जैसे मुद्दे बढ़ाए जा रहे हैं देश में। जाहिर सी बात है जब ये सब कुछ होगा देश में दोस्तों तो रोजगार का तो आप उम्मीद ही मत करिए। रोजगार बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, महंगाई दरें बढ़ रही हैं, तमाम वो बातें दोस्तों जो कहीं ना कहीं देश को बढ़ावा देती हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मौन बैठे हुए हैं, यानी कि कोई सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रच रही है पूरी की पूरी बीजेपी की सरकार। आपको बताते चले दोस्तों इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष में आर पार की लड़ाई है, जहां एक तरफ दोस्तों अब की बार विपक्ष भी हंगामे कर रहा है राहुल गांधी के अमेरिका वाले बयान पर, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी बीजेपी के खिलाफ गांधी जी की प्रतिमा के नीचे भयंकर मोर्चा खोल के बैठ गई है। आपको बताता चलूं दोस्तों फिलहाल जो ये चीजें हो रही हैं इसको लेकर राहुल ने भी रोष जताया था और कहा था कि फिलहाल ये सब कुछ गलत हो रहा है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी को घेर लिया। खड़गे का कहना है कि फिलहाल बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है और इसके अलावा कुछ नहीं बोलती है। अब भाई ये देखना तो जाहिर सी बात है दोस्तों दिलचस्प होगा कि क्या होगा आगे, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर विपक्ष के लगभग तमाम जो नेता है दोस्तों लगभग वो बीजेपी से चिढ़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के पास अब कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। बीजेपी को दोस्तों दो में से एक चीजें करना ही पड़ेंगी, या तो वो सच्चाई एक्सेप्ट कर ले या फिर दोस्तों जो है बेगलती से ही सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। ये साफ हो गया कि सत्ता साफ हो रही है और फिलहाल आगे भी दोस्तों इस तरीके की चीजें करते रहेंगे। लेकिन अब एक चीज है जो कि सरकार जो है दोस्तों उसके ऊपर सवाल उठ रहा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों देश को पूरी तरीके से सम्मान के साथ नहीं दोस्तों बल्कि लज्जित कराया देश को। क्योंकि चाहे वो साउथ कोरिया हो, चीन हो, जगह जगह प्रधानमंत्री जाकर हमारे देश के खिलाफ बयानबाजी कर आए हैं। जो वीडियो हम आज भी देखते हैं तो खून खोलने लगता है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे वीडियोस दोस्तों आपको आगे भी मिले।